नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। अभी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफ़ेक्ट में नंबी नारायण की कुछ खास उपलब्धियों और स्पेस विज्ञान में उनके योगदान को दिखाया गया है। फिर उनके साथ हुए अत्याचार और उनके अन्याय के विरुद्ध लड़ी गई लड़ाई को भी दिखाया गया। लेकिन आज हम बात करेंगे वैज्ञानिक नंबी नारायण के जीवन में इन सब चीज़ों की शुरुआत कैसे और कब हुई। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबी नारायण का जन्म 12 दिसंबर 1941 को तिरुवनंतम में हुआ था। नंबी नारायण ने अपनी एमटेक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की पढ़ाई तिरुवनंतपुरम से ही पूरी की थी। इसके बाद इन्होंने इसरो को ज्वाइन किया। सारा भाई के कहने पर इन्होंने छुट्टी लेकर नासा से नासा फेलोशिप भी प्राप्त किया और सन 1969 में प्रिंसटन विश्वविद्यालय में प्रवेश किया। उन्होंने 10 महीने के रिकॉर्ड में प्रोफेसर लुइगी क्रोको के तहत रासायनिक रॉकेट प्रणोदन में अपनी मास्टर्स की डिग्री को पूरा किया। अमेरिका में नौकरी की पेशकश के बावजूद नंबी नारायण वर्ष 1970 में लिक्विड फ्यूल रॉकेट टेक्नोलॉजी में विशेषज्ञता के साथ भारत लौट आए। जब वह भारत लौट आए तो देखा कि भारतीय रॉकेट अभी भी ठोस प्रोपेलेंट पर ही निर्भर है। नंबी नारायण ने सन 1970 के दशक में भारत में तरल ईंधन रॉकेट प्रौद्योगिकी की शुरुआत की, जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की टीम ठोस मोटर्स पर काम कर रही थी। उन्होंने इसरो के भविष्य के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए तरल ईंधन वाले इंजनों की आवश्यकता को पहले की तरह ही किया और तत्कालीन इसरो के अध्यक्ष सतीश धवन और उनके उत्तराधिकारी यूआर राव से प्रोत्साहन प्राप्त किया। नारायण ने तरल प्रेरक मोटर विकसित किए। पहले सन 1970 के दशक के मध्य में 600 किलोग्राम जोर इंजन का निर्माण किया। उसके बाद बड़े इंजनों पर आगे बढ़े। सन 1992 में भारत क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी पाना चाहता था और इसके लिए भारत ने 235 करोड़ के ऐसे 2 इंजनों की खरीद के लिए प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए रूस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। बातचीत अपने अंतिम चरण में थी। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश ने रूस को प्रौद्योगिकी समझौते के खिलाफ आपत्तियों को उठाते हुए और चुनिंदा 5 क्लब से देश को ब्लैकलिस्ट करने की धमकी देने के बाद यह समझौता पूरा नहीं हुआ। रूस अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश के अधीन दबाव में घिर गया और भारत को प्रौद्योगिकी इंजनों को देने से इनकार कर दिया। इसके बाद भारत ने प्रौद्योगिकी के नियमित हस्तांतरण के बिना विश्व निविदा जारी करने के बाद कुल 9 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए 2 मौक़िफ़ के साथ 4 क्रायोजेनिक इंजन बनाने के लिए रूस के साथ एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसरो पहले ही केरल हिटेक इंडस्ट्री लिमिटेड के साथ इस सहमति से पहुंच चुका था, जो इंजन बनाने के लिए सबसे सस्ता टेंडर प्रदान करता, लेकिन यह सन 1994 के अंत में जासूसी घोटाले के रूप में सामने आने से विफल रहा। वर्ष 1994 में केरल पुलिस ने नंबी नारायण को यह आरोप लगाते हुए गिरफ्तार कर लिया कि उन्होंने मालदीव की 2 महिलाओं को, मरियम रशीद और फौजिया हसन को अंतरिक्ष अनुसंधान की गुप्त जानकारी लीक की है। इसके बाद इन्हें 50 दिन तक जेल में रखा गया और टॉर्चर किया गया। नंबी नारायण को इस बात का भी दुख हुआ कि इसरो से उन्हें कोई भी मदद नहीं मिली। रक्षा अधिकारियों ने कहा कि रहस्य रॉकेट और उपग्रह लॉन्च के प्रयोगों से अत्यधिक गोपनीय उड़ान परीक्षण डेटा से संबंधित है। नारायण 2 वैज्ञानिकों में से एक था, दूसरा डी शशि कुमारन, जिस पर लाखों लोगों के रहस्य को बेचने का आरोप था। बाद में इस केस की छानबीन की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपी गई। वर्ष 1996 में सीबीआई ने केस को झूठा करार दिया। वर्ष 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इन्हें निर्दोष माना। इस मामले ने तब काफ़ी तूल पकड़ लिया था और तत्कालीन मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था। वैसे तो नंबी नारायण सन 1996 में ही आरोप मुक्त हो चुके थे, लेकिन उन्होंने अपने सम्मान की लड़ाई को जारी रखा और 22 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर 2018 को उनके खिलाफ सारे नेगेटिव रिकॉर्ड को हटाकर उनके सम्मान को दोबारा बहाल करने का आदेश दिया। तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली टीम
जस्टिस एम खान विलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की 3 जजों की पीठ ने केरल सरकार को आदेश दिया कि नंबी नारायण को उनकी सारी बकाया रकम, मुआवजा और दूसरे लाभ दिए जाएं। सन 2001 में इनका रिटायरमेंट हुआ और उसी वर्ष राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने केरल सरकार को आदेश दिया कि वो नारायण को मानहानि के मुआवजे के तौर पर 1 करोड़ रुपयों का भुगतान करे। फिर केरल हाई कोर्ट ने भी केरल सरकार को 10 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर देने का आदेश दिया। सन 2012 में रिपोर्ट आई कि केरल सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया, बल्कि 2011 में उस समय के पुलिस अधिकारी को चीफ इंफॉर्मेशन अफसर बना दिया गया। वर्ष 2013 से नंबी नारायण ने न्याय के लिए लड़ना शुरू किया। संघर्ष करते करते 5 वर्ष निकल गए और सन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने मानसिक प्रताड़ना को ध्यान में रखते हुए केरल राज्य सरकार को आदेश दिया कि वैज्ञानिक नंबी नारायण को मानहानि के मुआवजे के तौर पर 50 लाख रुपयों का भुगतान 8 सप्ताह में करे एवं 3 सदस्यों की बेंच बिठाई गई, जिसने यह तय करना था कि तत्कालीन दोषी पुलिस अधिकारियों को क्या सजा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केरल सरकार ने मानहानि के तौर पर वैज्ञानिक नंबी नारायण को 1 करोड़ 30 लाख रुपयों का भुगतान किया। आखिरकार वैज्ञानिक नंबी नारायण की न्याय की लड़ाई रंग लाई और 26 जनवरी 2019 में वैज्ञानिक नंबी नारायण को पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।